2025 में पहली बार मंगोलिया की तरफ से एक डरावनी ज़ॉम्बी फिल्म आई है। कहानी ज्यादा यूनिक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी अलग हैं। कहानी की शुरुआत में कुछ अपराधियों को मंगोलिया के बाहरी इलाके की जेल में सजा काटने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वहाँ जेल के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है। अपना दबदबा बनाने के लिए जेल के गार्ड कैदियों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वे हर किसी को एक कुत्ते का कटोरा देते हैं और अधिकारियों का कहना है कि सभी कैदी कुत्तों की तरह खाना खाएंगे। एक छोटे बाल वाली महिला बस थोड़ी सी शिकायत करती है तो उसे तुरंत बहुत मारा जाता है और उसके शरीर पर लाल रंग की चटनी लगा दी जाती है। फिर एक महिला गार्ड धमकी देती है कि अगर कोई भी 2 बार नियम तोड़ेगा तो उसकी सजा 1 महीने बढ़ जाएगी। इसके बाद सभी कैदी मान जाते हैं। फिर रात में जब सब शांत होता है तो एक गार्ड खाली बैठा कैदियों को परेशान करने की सोचता है, लेकिन उसे अचानक पता चलता है कि एक बिस्तर खाली है। दरअसल एक कैदी इतनी ठंड में जेल से भाग गया था, लेकिन पूरी रात भागने के बाद भी वो उस पहाड़ी इलाके से बाहर नहीं निकल पाता। आखिरकार उसे एक ऐसे गार्ड ने पकड़ लिया जिसके साथ एक शिकारी कुत्ता था। अब तो उस भगोड़े की शामत आ गई। पुरुष गार्ड सबके सामने उसे बुरी तरह पीटता है। दूसरों को डराने के लिए गार्ड उस भगोड़े को 3 दिन के लिए कुत्ते के पिंजरे में बंद कर देता है और बाकी कैदियों को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो पूरे कमरे के लोगों को वैसी ही सजा मिलेगी। अगले कुछ दिनों तक उन कैदियों को और भी ज्यादा यातना दी जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जेल के किसी छिपे हुए कैंप में महिला गार्ड एक लड़की को प्यार से कहानी सुना रही है। वो लड़की हैरान है कि वो यहाँ क्यों है। इस पर महिला गार्ड उससे कहती है कि उसका वहाँ होना बहुत से लोगों की जान बचा सकता है। इसके बाद कैंप के बाहर कैदियों को आखिरकार एक बहुत अच्छी खबर मिलती है। गार्ड कहता है कि जेल का बड़ा अधिकारी आज एक मीटिंग करेगा जिसका मकसद सभी कैदियों की राय जानना है, लेकिन समझदार कैदी जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। अगर उन्होंने सच में कुछ कह दिया तो अधिकारी तो चला जाएगा, लेकिन फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। उस रात मीटिंग में कैदी बहुत शांत रहते हैं। जब बड़ा अधिकारी संतुष्ट होकर चला जाता है तब वे आपस में बात करते हैं कि अगर वे यहाँ और रहे तो उनका शरीर और दिमाग दोनों टूट जाएंगे। आखिरकार वे एक बड़ा फैसला करते हैं कि वे आज रात सब मिलकर जेल से भाग जाएंगे। आधी रात का इंतजार करने के बाद जब कैदी निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो अचानक जेल में एक गाड़ी आती है। खिड़की से देखने पर पता चलता है कि 2 आदमी जल्दी जल्दी एक गुप्त कैंप में जा रहे हैं। इसके बाद गार्ड कमरे में आता है और सब तुरंत सोने का नाटक करते हैं। पुरुष गार्ड धीरे से अक्वांग नाम के एक आज्ञाकारी कैदी को उठाता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। सोने का नाटक कर रहे बाकी लोग उठ बैठते हैं। वे समझ नहीं पाते कि पुरुष गार्ड क्या कर रहा है। तभी भागने का एकदम सही मौका देखकर वे अक्वांग का इंतजार किए बिना जल्दी से कपड़े पहनकर कमरे से निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि अक्वांग को गुप्त कैंप में ले जाया गया है। किसी ने उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगाया और कुछ ही देर में अक्वांग पागल हो जाता है और कैंप में जिंदा लोगों पर हमला करने लगता है। तभी जेल में जोर से अलार्म बजने लगता है। तभी गुप्त कैंप का दरवाजा जोर से खुलता है और कई ज़ॉम्बी बाहर निकलकर लोगों को काटने लगते हैं। मदद के लिए आई टीम लगातार गोलियां चलाती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने सारे ज़ॉम्बी मार दिए हैं, लेकिन अचानक लाशों के ढेर से कोई उठता है। वो ज़ॉम्बी बना हुआ अक्वांग होता है और वो पूरी टीम को पल भर में खत्म कर देता है। जेल से भाग रहे कैदियों को अब समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार ज़ॉम्बी के मुकाबले धीमी थी, जिससे जल्द ही कुछ लोग बदकिस्मती से गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जेल का बड़ा अधिकारी चालाक निकलता है। वो जल्दी से अपने ऑफिस में भागता है, एक बक्सा ढूंढता है और जब सब ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं तो वह चुपके से एक ट्रक के पास जाता है और पीछे से आए एक ज़ॉम्बी को गोली मारकर तेजी से ट्रक में कूद जाता है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती। वो तेजी से गाड़ी चलाता है और एक गार्ड वहीं गुस्से में चिल्लाता रह जाता है। जल्द ही सुबह हो जाती है और एक कैदी जंगल में भाग रहा होता है। तभी मुख्य पुरुष गार्ड उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के खतरे को देखते हुए फिलहाल सभी अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं। तभी उन्हें दूर सड़क पर एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। ये जगह सुनसान है, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में कोई गाड़ी चाहिए। कुछ हिम्मत वाले कैदी चुपके से ट्रक के पास जाते हैं, लेकिन कौन जानता था कि ट्रक में 2 ज़ॉम्बी छिपे हुए थे। गार्ड और कैदी मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत शोर होने के कारण आसपास के सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और जल्दबाजी में गाड़ी की चाबी टूट जाती है। मजबूर होकर वे गाड़ी लेने का इरादा छोड़ देते हैं और लगातार भागते हुए वापस उसी जेल में पहुंच जाते हैं। कम से कम यहाँ रहने के लिए घर तो हैं, ज़ॉम्बी से जंगल में भागने से तो बेहतर ही है। तभी गार्ड फिर से रौब दिखाने लगता है, लेकिन कैदी एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। वे पहले से ही गार्ड से नाराज थे और उसे जिंदा छोड़ना ही बहुत बड़ी बात थी। लंबे बाल वाला कैदी पूछता है कि वे कैंप में क्या कर रहे थे। पुरुष गार्ड डरकर उनको सब बताने का फैसला करता है।
दरअसल उस जेल के गुप्त कैंप में एक प्रयोग चल रहा था और सारे कैदी आखिर में उस प्रयोग का हिस्सा बनने वाले थे। लेकिन कल अचानक कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। हालांकि पुरुष गार्ड उस योजना में शामिल नहीं था, वो सिर्फ प्रयोग के लिए कैदी पहुंचाता था और उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। कैदियों को गार्ड पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वे उसे रस्सी से बांध देते हैं और 2 कैदियों को उसकी निगरानी के लिए छोड़ देते हैं और बाकी लोग बस में जाकर सो जाते हैं। पिछली रात से उन्हें बिल्कुल आराम नहीं मिला था, अब उन्हें आगे की सोचने की भी फुर्सत नहीं थी। तभी जंगल में ज़ॉम्बीज़ 2 बिछड़े हुए कैदियों का पीछा कर रहे होते हैं। शुक्र है कि वे आखिरकार जेल वापस पहुंच जाते हैं। वे दोनों सबको ताज़ा खबर देते हैं कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और अब बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज़ की भरमार है। अब सबको आगे की कार्रवाई के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ रुके रहने का मतलब मौत है। तभी गार्ड उन्हें बताता है कि आसपास ऐसे ही कुछ और जेल कैंप भी हैं, अगर वे उनसे मिल जाएं तो जरूर बच जाएंगे। लेकिन उन कैंपों की सही जगह सिर्फ गार्ड को पता होती है। इस जानकारी के साथ गार्ड फिर से घमंड दिखाने लगता है। तभी अभी जेल वापस आया हुआ कैदी अचानक उल्टी करने लगता है। कुछ लोग पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के खरोंच के निशान हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उसे ज़ॉम्बी वायरस हो गया है और अब कुछ भी हो सकता है। कुछ कैदी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन लंबे बाल वाला आदमी उन्हें रोक देता है। तभी वो कैदी अचानक उठ खड़ा होता है। वो गार्ड की गर्दन से सीटी खींच लेता है और तेजी से बाहर की ओर भागता है। वो जानता है कि अब वो ज्यादा नहीं बचेगा, इसलिए वो खुद को ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। बस में बैठे कैदियों को यकीन नहीं होता, लेकिन वे सब बाहर की ओर भागते हैं। अब उनकी एकमात्र उम्मीद एक और ट्रक ढूंढना है। बदकिस्मती से वो कैदी जितने ज़ॉम्बी को आकर्षित कर सका वह काफी नहीं थे और बचे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। भागते हुए रास्ते में लगातार कैदी गिरते जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को एक ट्रक मिलता है। लंबे बाल वाला आदमी अपनी जान पर खेलकर ट्रक के इंजन को चालू करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ट्रक में बैठी महिला ड्राइवर डर के मारे कांप रही होती है। वह अपने साथियों के पूरी तरह चढ़ने का भी इंतजार नहीं करती और गाड़ी चला देती है। बाकी लोग निराशा से देखते रह जाते हैं और फिर से कैंप की ओर भागने लगते हैं। और तभी गार्ड अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है। वो भागने की बजाय जेल के गुप्त कैंप में जाता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि महिला गार्ड अभी भी उस छोटी लड़की की देखभाल कर रही है। असल में वह लड़की वैक्सीन बनाने की चाबी थी। पुरुष गार्ड को इससे कोई मतलब नहीं होता और वो सीधे महिला गार्ड को बेहोश कर देता है और फिर उस लड़की को कैंप से बाहर ले जाता है। उस लड़की की लड़ने की क्षमता कैदियों से कहीं ज्यादा होती है और वो एक बड़ी कुल्हाड़ी से कई ज़ॉम्बी को मार गिराती है। फिर जल्दी ही दोनों अगले कैंप पहुंच जाते हैं। तभी लंबे बाल वाला आदमी अपने 2 साथियों के साथ पिछली जेल में वापस भाग आता है। जब वे नक्शा देखकर भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक महिला गार्ड अंदर आ जाती है। लंबे बाल वाला आदमी उसके साथ कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ज्यादा जरूरी जानकारी हासिल करना चाहता है। महिला गार्ड समझदारी से उन लोगों को कंट्रोल रूम में ले जाती है और उन्हें पूरे प्रयोग का वीडियो दिखाती है। असल में कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसे परजीवी की खोज की थी जो इंसानों के दिमाग और व्यवहार को प्रभावित कर सकता था। इस वायरस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने वायरस से लड़ने के लिए दवा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू कर दिए। अथक प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने उस छोटी लड़की के शरीर से पहली वैक्सीन निकाली, जिसका प्रयोग कैदी अक्वांग पर किया गया था। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वायरस इतना खतरनाक होगा। वैक्सीन बेकार साबित हुई, बल्कि उसने वायरस को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। ये लोगों को पागल कर सकता था और बहुत तेजी से फैल सकता था। और वायरस को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका उस लड़की को ढूंढना था, लेकिन बदकिस्मती से उसे मुख्य पुरुष गार्ड ले गया था। लंबे बाल वाला आदमी महिला गार्ड की बात पर भरोसा करता है और उस लड़की को वापस लाने में उसकी मदद करने का फैसला करता है। महिला गार्ड जेल में ही रुकने का फैसला करती है। वो उसे पास के कैंप की जगह बताती है और अनुमान लगाती है कि गार्ड वहीं गया होगा। कुछ ही देर में लंबे बाल वाला आदमी बताए हुए पते पर अगले कैंप पहुंच जाता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि पहले भागी हुई महिला ड्राइवर भी वहीं है। वह पहले पुरुष गार्ड से आराम से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी रात में भागा हुआ जेल का बड़ा अधिकारी अचानक दरवाजा खोलता है और मेज पर रखा खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। बाकी लोग बड़े अधिकारी की बंदूक देखकर हिलने की हिम्मत नहीं करते। बड़ा अधिकारी हंसते हुए अपने मुख्य पुरुष गार्ड को बताता है कि कल रात ज़ॉम्बी के काटने के बाद उसने तुरंत खुद को एक टीका लगाया था। ये बात खत्म भी नहीं होती कि बड़े अधिकारी के शरीर में ज़ॉम्बीज़ के लक्षण आने लगते हैं। पुरुष गार्ड तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। मौका पाकर महिला ड्राइवर उस लड़की को लेकर भाग जाती है। वो तुरंत इस खतरनाक जगह से निकल जाना चाहती थी। जैसे ही गार्ड गाड़ी के चालू होने की आवाज सुनता है, तभी बाल वाला कैदी मौका देखकर बंदूक छीनने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद महिला ड्राइवर को शायद अपनी गलती का एहसास होता है। वह अचानक गाड़ी रोक देती है और लंबे बाल वाले आदमी को बचाने के लिए कैंप वापस जाने का फैसला करती है। तभी लंबे बाल वाला आदमी बंदूक छीनने में कामयाब हो जाता है। वह बिना हिचकिचाए गोली चला देता है। गोली की आवाज
आवाज सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आदमी ने गार्ड को नहीं मारा क्योंकि वह जानता था कि सभी ज़ॉम्बीज इसको मार डालेंगे। तभी महिला ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और उन्हें जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहती है, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती जाती है और कुछ ज़ॉम्बी ड्राइवर की सीट तक पहुंच जाते हैं और एक महिला कैदी को बुरी तरह काट लेते हैं। गार्ड भी ज़ॉम्बी से घिरा होता है और निकल नहीं पाता और उसके पास गाड़ी चालू करके बचे हुए लोगों को लेकर कैंप से भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब गाड़ी सुरक्षित जगह पर पहुंचती है तो लंबे बाल वाली महिला को एहसास होता है कि वो अब ज़ॉम्बी बनने वाली है, तो वो सबको छोड़कर वहां से चली जाती है। कहानी के आखिर में लंबे बाल वाला आदमी और महिला ड्राइवर उस छोटी लड़की को लेकर शहर की सीमा पर पहुंचते हैं। उन्हें पूरा शहर खंडहर में तब्दील दिखाई देता है। ऐसा लगता है शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस पहले ही फैल चुका है। इस मूवी में कोई मेन हीरो नहीं है और न ही इनके पात्रों का कोई नाम है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।